देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर विकट प्रदूषण की चपेट में आ गई है। आलम यह है कि इससे प्रदूषण से बच्चों को बचाने के लिए स्कूल बंद कर दिए गए और कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई। इन एहतियात के उपायों के बाद भी सबसे बड़ा सवाल वही है कि हर साल दिल्ली क्यों ये प्रदूषण झेल रही है। क्यों नहीं कोई स्थायी उपाय कर राजधानी के लोगों को साफ स्वच्छ हवा दी जाए। इन्हीं सब सवालों का जवाब तलाशती देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सांस लेना मुश्किल हो रहा है, लोगों को खांसी, सर्दी, जुकाम हो रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, स्थिति गंभीर और गंभीर हो रही है। AQI लेवल 400 पार पहुंच चुका है। दिल्ली में केवल हवा ही नहीं, पानी भी जहरीला होता जा रहा है। दिल्ली में बिल्कुल पोल्यूशन का ये हाल है कि लोग घरों से निकलना छोड़ दिया लोगों ने। कि आप यकीन मानिए कि मैं खुद साइनस की दिक्कत हो गई है मुझे 1.5-2 साल से, और इस बार तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ पोल्यूशन हो रहा है। इस टाइम प्रदूषण बहुत खराब है, आंख में इतनी लग रहा है, मिर्ची लग रही है। दिल्ली सरकार से निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ यहाँ की जनता के लिए नींद से जागे और सोचे कि उनको कैसे जिंदा रखना है। दिल्ली में लोगों का दम किस तरह घुट रहा है, इसका अंदाजा शहजाद पूनावाला के चेहरे पर दिख रहे मास्क से भी लगा सकते हैं। ये मास्क कोरोना काल में इस्तेमाल किया गया था, यही मास्क दिल्ली में वापस लौट चुका है। हालात कितने गंभीर हैं, ये जानना चाहते हैं तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का एक पोस्ट भी देखें। इसमें लिखा है कि प्रदूषण के कारण सभी प्राइमरी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास लगेंगी। छोटे बच्चे घर में रहकर ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। प्रदूषण से बेहाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कक्षा 5वीं तक के सभी स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। बच्चों को ऑनलाइन मोड में पढ़ाई करने का आदेश दिया गया है। इस बात की जानकारी खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दी है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि ये स्कूल आखिर कब तक बंद रहेंगे। अगले निर्देश तक दिल्ली में यही आदेश लागू रहेगा। इतना ही नहीं, दिल्ली में ग्रैब 3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। यानी अब कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है। 5वीं तक स्कूल बंद रहेंगे। गैर जरूरी खनन प्रतिबंधित कर दिया गया है। सड़कों पर पानी का छिड़काव होगा। गैर इलेक्ट्रिक, गैर CNG बसों पर रोक लगा दी गई है। नए नियम के तहत केवल दिल्ली सरकार के काम जारी रहेंगे। मेट्रो रेल सेवा, स्टेशन परियोजनाओं को भी छूट दी गई है। प्रदूषण से हाफ रहे दिल्ली में राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आने वाली सभी बसों पर ग्रैब 3 के तहत पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि इसमें CNG, इलेक्ट्रिक और BS4 मॉडल के बसों को छूट दी गई है। दिल्ली के 25 इलाके ऐसे हैं जो गैस चैम्बर बनते जा रहे हैं। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान का लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। यहाँ 1500 के पार AQI दर्ज किया गया है, यानी सांस लेना खतरा मोल लेना। नासा से जारी हुई सैटेलाइट इमेज से इसका खुलासा हुआ है। हवा का रुख बदल रहा है और ये बढ़ता प्रदूषण जानलेवा बीमारियों को न्योता दे रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का ठीकरा हर बार पराली पर फोड़ा जाता है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण की एक बड़ी वजह भी समझें। दिल्ली की भौगोलिक स्थिति काफी अलग है। दिल्ली के निचले हिस्से में मैदानी क्षेत्र है और इसके ऊपरी हिस्से में पहाड़ी क्षेत्र। ठंड के वक्त हवा की रफ्तार कम होने लगती है। धुआं और प्रदूषित तत्व दिल्ली में जमने लगते हैं। इस वजह से यहाँ हर साल ठंड में प्रदूषण 80% तक बढ़ जाता है। इस बार भी हालात गंभीर बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में 18 नवंबर को प्रदूषण के रोकथाम पर सुनवाई होगी, क्योंकि दिल्ली की आबो हवा प्रदूषण से जंग लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। प्रदूषण के चलते दिल्ली के कई इलाके गैस चैम्बर्स में बदलते जा रहे हैं। वैसे दिल्ली का प्रदूषण कई सालों से सरकारों की चिंता का बड़ा विषय रहा है, मगर सरकारें जनता की भलाई की बात भी जनता के दबाव में कठोरता से नहीं कर पाती। हैरानी इस बात की भी है कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने के सारे उपाय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन करने में ही हुए हैं। इसलिए एक बार फिर से दिल्ली की जनता को कोर्ट से ही उम्मीद की आस लगी हुई है।